मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कुछ और काम कर रहे हैं, यानी वो एक्टर नहीं है, एक्टिंग की इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना है। बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि वो इस फील्ड में कुछ करे, इंडस्ट्री में आए, काम करे, उनका ये सपना था, उनका ये पैशन था, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो पीछे छूट गए। वो सारे सपने पीछे छूट गए, चाहे वो माँ बाप का प्रेशर हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे जॉब का प्रेशर हो, चाहे एक करियर, एक सेटल्ड करियर का प्रेशर हो। या कई बार ऐसा होता है कि इंसान करना तो चाहता है लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं होता कि वो करे तो करे कैसे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत दूर है, आपके रीच से बहुत दूर है। आपके आसपास के लोग कोई है ही नहीं इस इंडस्ट्री में, कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो आपको गाइड कर सके, जो समझा सके कि करेक्ट प्रोसेस क्या है अगर आप इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं तो। और मजबूरन अभी आप कुछ और काम कर रहे हैं। काम करते हुए हो सकता है कुछ साल हुए हो, या हो सकता है 15, 20, 25 साल भी हो गए। अभी भी आपके अंदर, आपके दिल में कहीं ना कहीं एक वो इच्छा है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ प्रूफ करने की, चैलेंजेस लेने की, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज है कि कैसे स्टार्ट करें। आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, कैसे आप अपना करियर स्विच कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन टू एक्टिंग। क्या क्या वो प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, और कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये आपको पहले सजेस्ट करता हूं कि कोई भी गलती मत करिएगा। जो भी करें सोच समझ के सही डायरेक्शन में स्टेप्स ले, आप बहुत आसानी से अपना करियर स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम लग रही है, एक्चुअली वो एक अपॉर्चुनिटी है। आपने सही सुना, जो प्रॉब्लम आपको एक प्रॉब्लम लग रही है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी फॉर एग्जांपल, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, चाहे आपको 1 साल हुआ हो या 10 साल हुआ या 25 साल हुए हैं, आपको एक जॉब कर रहे हैं, वहां से आपको एक सर्टेन सैलरी मिल रही है, एक प्रॉपर इनकम है आपके पास। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो पर मंथ की एक इनकम आ रही है आपके पास। माइंड में वो प्रेशर नहीं है कि मेरा अगले दिन का क्या होना है, अगले दिन की अर्निंग कहां से आएगी, मेरा ब्रेड एंड बटर कहां से चलेगा। ये आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक सर्टेन इनकम आ रही है, आप माइंड से कंप्लीटली रिलैक्स्ड हैं, आप आगे के सारे स्टेप्स उठा सकते हैं, आप उस काबिल हैं। वहीं पर कोई अगर ऐसा इंसान है जो अभी, जिसने जस्ट पढ़ाई कंप्लीट की है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई पैसे नहीं है, जो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है, जिसके पास बिल्कुल भी खर्चे नहीं हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ फैमिली की, रिश्तेदारों की, सोसाइटी की ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप आज ऐसे स्टेज पे हैं जो खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है या अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से आपका उठना बैठना है, ज़िंदगी को आपने काफ़ी कुछ समझ लिया है, बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस को आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। अब आप एक मैच्योर्ड एक्टर हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक वो मैच्योर्ड इंसान है जो दुनिया को समझता है, बस उसे सिर्फ एक पॉलिशिंग की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ी सी पॉलिशिंग कर ली, अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया, तो बहुत आसान तरीके से आप इंडस्ट्री में आ पाएंगे, इंडस्ट्री में अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है आपके पास, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये, क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं। और अभी आपका वो दौर चला गया कि आप बच्चे हैं, अभी आप करें तो क्या करें। आप एक मैच्योर, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान हैं, एक समझदार इंसान है, आप इजीली अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि अब अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपना 100% देंगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आपके लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस आप उठा के वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आपके ये 3 जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या तरीके होने चाहिए और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर अपना करियर आप स्विच करना चाहते हैं तो कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको करने से बचना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं से कोई बात सुन ली, अचानक से उनको याद आ गया, अरे मेरा तो सपना था एक्टिंग करने का, चलो सब छोड़ो, निकलो मुंबई। बिल्कुल नहीं करना ऐसे। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, कभी भी अचानक से कुछ भी छोड़ छाड़ के एकदम से मुंबई नहीं आना है। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर सेटल्ड हैं, एक अच्छी जॉब है, एक इनकम है। अब जैसे जैसे आप लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना करियर
प्लान करिए एक्टिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए एज अ एक्टर, और धीरे 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 आगे बढ़िए। कोई भी डिसीजन आपको हड़बड़ी में नहीं लेना है, सोच समझ के अच्छे से प्लान करके, सीखते हुए, समझते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्या एक्टिंग की बेसिक नॉलेज है आपके पास। जैसे आप जो भी जॉब कर रहे थे उसकी आपने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की होगी, पढ़ाई की होगी, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो क्या एक्टिंग में आने के लिए एक्टिंग की जो बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या वो हैं आपके पास? क्या अपने स्किल्स को आप पहचानते हैं? क्या एक्टिंग का जो टैलेंट है वो आपके पास थोड़ा बहुत है? आपने बचपन में कुछ प्लेस किए होंगे, कॉलेज में कुछ प्लेस किए होंगे, कुछ कहीं से सीखा होगा, कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की होंगी। क्या ये हैं आपके पास, ये स्किल्स जो भी डिज़ायर्ड स्किल्स हैं? अगर नहीं है तो आपको सीखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा, आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके पास सोल्यूशन है। आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रात को होते हैं। यानी आप अपना जॉब कंप्लीट करिए, उसके बाद घर आइए, घर आने के बाद अपने लिए टाइम निकालिए। रात को 9 बजे से 10:30 पौने 11 तक की क्लासेस होती हैं। आप आराम से अपने कंफर्टेबल टाइम में अपने घर में अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए, ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। 4 महीने का इंटेंस कोर्स होता है। ये प्रॉपर एक इंटेंस एक्टिंग क्लास है, 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इसमें। तो इस तरीके से आप अपने स्किल्स को स्टार्ट कर सकते हैं एक्वायर करना। यानी एज ए एक्टर जो स्किल्स की ज़रूरत है वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। चलिए आप मान लेते हैं कि आपने स्किल्स एक्वायर कर लिए, आपने सीख लिया, हमसे 4 महीने का आपने एक बहुत अच्छा इंटेंस कोर्स कर लिया। अब आपको इंडस्ट्री की समझ आ गई है। अब आपका दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी आपने ट्रेनिंग ली, यानी 4 महीने में आपने जो भी सीखा, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपको आता था ऑलरेडी, जो भी एक्टिंग की स्किल्स आपके पास हैं, अब उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब किस तरीके से आप इंडस्ट्री में कहाँ जाके किसको अपना ये स्किल दिखाएंगे कि आपको काम मिले, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। वो कौन से लोग हैं जो ऑडिशंस लेते हैं, कहाँ पे कौन से ऑडिशंस चल रहे हैं, किस प्रोजेक्ट की कौन कास्टिंग कर रहा है, उनका नंबर क्या है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, कैसे उन तक पहुँचा जाए। ये जो सेकेंड वाला स्टेप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो चीज़ें बदल चुकी हैं, आज आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से कंफर्ट जोन में बैठे हुए जब भी आपको टाइम मिले, जॉब करते हुए भी आप उनको अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। यानी लेट सपोज अगर आपको डेली बेसिस पे इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें कि कहाँ पर कौन से ऑडिशंस चल रहे हैं, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर है और उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो सोचिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आप घर से बैठे हुए उनको अपना पूरा प्रोफाल, अपने पिक्चर्स, अपने वीडियो, सब कुछ उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो आपसे ऑडिशंस मंगवाएंगे, हो सकता है आपको मुंबई बुला के काम भी दें। दोस्तों, तीसरा जो मेरा स्टेप है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका आपको खास कर ध्यान रखना है, वो ये कि किस तरीके से आप यहाँ पर फ्रॉड लोगों से बचें। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे निचले स्तर पर लोग हैं जो इंडस्ट्री से एक्चुअली बिलोंग ही नहीं करते, जिनका काम है आपसे पैसे लूटना, आपके साथ फ्रॉड करना, अग्रीमेंट के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, है ना, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, काम दिलाने के नाम पे, होटल बुकिंग्स के नाम पे, बहुत सारे नाम पे किसी भी तरीके से आपके साथ कोई भी फ्रॉड किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप कैसे बचें? तो पहले तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, एक्टिंग सीखना है, इंडस्ट्री को समझना है। दूसरा, जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, कैसे ऑडिशंस देने हैं, कैसे लोगों तक पहुँचना है, कैसे अपने स्किल्स को एनहांस करके उन तक पहुँचाना है। और जो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया वो ये कि किस तरीके से आपको फ्रॉड लोगों से बचना है, जेन्युइन लोगों से कॉन्टैक्ट करना है और जल्दी से जल्दी अपना करियर स्टार्ट करना है। चौथी जो चीज़ है वो ये बोल रहा हूँ कि आप आराम से प्लान करके 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टाइम लेके करिए। कोई भी चीज़ पैनिक में अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका करियर ख़राब होने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, अच्छे से करिए, साथ में 2 घंटे का, 3 घंटे का डेली टाइम निकालिए। अपने जॉब के अलावा अपने पैशन को फॉलो करिए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, इंडस्ट्री को समझिए, स्टेप बाय स्टेप अपना करियर प्लान करिए। और एक टाइम पीरियड लीजिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं सीखने में, समझने में, ऑडिशंस देने में लगाने वाला हूं। और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं प्रॉपर प्लान तरीके से काम कर सकता हूं, अब मैं अच्छे तरीके से मुंबई जाके सर्वाइव करते हुए, मेरे पास बजट भी है, मेरे पास सारी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्रॉपर गाइडेंस भी है, अब मैं मुंबई जाके अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप अच्छे एक प्लान तरीके से मूव ऑन करिए मुंबई की तरफ। अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो फिर आप भीड़ से हट जाते हैं।
वो भीड़ जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक भीड़ है। वो जैसी कैमरे के सामने आती है वो भीड़ ख़त्म हो जाती है, लाइंस नहीं बोल पाते, कोई नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक भीड़ है। और मुंबई में मैक्सिमम लोग आपको ऐसी ही भीड़ दिखाई देंगे। आपको भीड़ नहीं बनना है, आपको एक टैलेंटेड, एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंडिविजुअल बनना है जो एक्टर है और मुंबई में आके काम कर रहा है या करना चाहता है। तो दोस्तों, ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर तुरंत आप हमें व्हाट्सअप करिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप सच में इंडस्ट्री के लिए पैशनेट हैं, एक्टिंग के लिए पैशनेट हैं और एक प्रॉपर तरीके से, एक प्लान तरीके से अपने करियर को प्लान करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिए। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप 100% प्रैक्टिकल इंटेंस कोर्स कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, एक टाइम पीरियड लेकर के सारी चीज़ें प्लान करके आपको दूंगा कि किस तरीके से आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और इंडस्ट्री में अपना करियर स्विच कर सकते हैं, एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं।